आज है 19 सितंबर और बहुत इंपॉर्टेंट डेट। अब जो है रास्ता एक तरह से साफ हो चुका है। 11 सितंबर की डेट जा चुकी है। सीपीआई डेटा कम आया अच्छा खासा, और कल रात को एफओएमसी का डिसीजन आया, वो भी क्रिप्टो बिटकॉइन के फेवर में। 50 बेसिस पॉइंट से जो है रेट कट का डिसीजन आया एफओएमसी का। और उसके बाद ठीक बिटकॉइन ने उसी टाइम 61,000 का बैरियर तोड़ दिया था, लेकिन रात रात में गेम भी हुआ। लेकिन आज की सुबह बिटकॉइन ने कितना पूरा बंधन तोड़ दिया काफ़ी टाइम के बाद। 62,592, 62,000 का जो एक लेवल था ना, उसको ब्रेक कर दिया बिटकॉइन ने। अभी जो है 61,900 पे बिटकॉइन चल रहा है और 19 सितंबर है। अब ना दोनों डेट्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छी निकली हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। और माइकल सेलर भी बिटकॉइन को ख़रीदने वाले हैं 700-800 मिलियन डॉलर की, या ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब जो सेंटिमेंट बन रहा है ना, सितंबर का एक तो एंड आ रहा है, चार्ट्स जो कह रहे हैं, सिचुएशन जो है वो ये कह रही है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है, अगर मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आप क्लियरली समझ पाओगे यहाँ से। बिटकॉइन जल्दी हमको 70,000 तोड़ता हुआ दिख सकता है। इस 70,000 के लेवल पे हम जल्दी पहुँच सकते हैं। और अब की बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 70,000 अब की बार टूटा ना, हो सकता है वहाँ पे एक छोटा सा ड्रामा करे बिटकॉइन की, मैं वापस नीचे जाऊँगा, नहीं। 5 बार नीचे आ गया 70,000 को हिट करके, 70-72 को। तो अब की बार जो 70,000 ब्रेक होगा, जो चांसेस हैं कि सितंबर में भी हो सकता है, नहीं तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, नया ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। तो इस अक्टूबर मंथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई लग सकता है। अब कितना बड़ा लगाएगा बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई, 80,000 का, 90,000 का, 1 लाख भी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, वो टाइम बताएगा। लेकिन अब रास्ता साफ है और बिटकॉइन कहीं ना कहीं तैयारी में है। 65,000 का पहला टारगेट है, 65,000 देख पाएंगे हम। और उसके बाद 70,000 लास्ट के कुछ दिन। और ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद नेक्स्ट वीक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ जाएगा सितंबर की। तो पहले 15-20 दिन ड्रामा करने के बाद, आज 19 सितंबर है ना, पहले 15-18 दिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हुआ पंप, हुआ डंप, हुआ पंप, हुआ डंप, हुआ, वही चलता रहा। लेकिन लास्ट के टाइम पे हमेशा गेम लास्ट में होते हैं। तो अब जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि रास्ता एकदम साफ है। 61,900 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है आज। तो कुछ कॉइन्स हैं जिनको रुकना आता ही नहीं है, जो रुक ही नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे थे कल, रीफ की बात कर रहे थे। रीफ ने आज एक और बड़ी कैंडल बना दी। ये आज की कैंडल है, अभी दिन शुरू हुए तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 घंटे ही हुए हैं, है ना। तो ये आज की कैंडल, और क्या हो गया है आप देखोगे। रीफ के प्राइस जो हिट हुए हैं 0.0036 तक आ चुका है लेवल, 0.000585 से, 000 के साथ, 00 के साथ, 36 के लेवल पे। और काफ़ी बड़ा जंप इस टाइम पे रीफ के प्राइस में दिख रहा है ना। और 500-600% की जो रैली है वो ऑलमोस्ट रीफ यहाँ पे दिखा चुका है पिछले कई दिन से। नायरो के प्राइस बहुत अच्छे ऊपर गए थे, लेकिन आज फिर से नायरो पंप कर रहा है 3 दिन कंटिन्यू गिरने के बाद, है ना। अगर आप देखेंगे 3 दिन बड़ी कैंडल्स बनी यहाँ पे। प्राइस जितनी तेज़ी से बढ़ा था उतनी तेज़ी से गिरा, बाइनेंस लिस्टिंग हुई, और अब फाइनली जो है 47% आज नायरो की कीमतों में जो है, ये नायरो सीटीओ नहीं है, वो अलग है, ठीक है। लेकिन नायरो में आज 0.067 से 0.11 तक के लेवल, और टॉप गेनर आज का नायरो। तो बिल्कुल जो है यूएस के इलेक्शंस नज़दीक है नवंबर मंथ के अंदर, और अब ज़्यादा टाइम नहीं है। बिटकॉइन को लेके डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स चल। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक और अपडेट यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप यूजेस बिटकॉइन टू पे एट अ बार इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में एक बार के अंदर बिटकॉइन से पेमेंट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो नायरो इथीरियम सबसे ऊपर है, उसके बाद जेटा के प्राइस अच्छे खासे चल रहे हैं। पूरा मार्केट एक तरह से हरा भरा है। टाइको 27% कीमतें बढ़ी हैं। सागा और जियोस की हम बात पहले ही कर चुके हैं। आज सागा ने $2.5 के बैरियर भी हिट कर लिए। कल ये 1.8 1.9 पे चल रहा था, और हमारे जो डिस्कशन हुए थे सागा को लेके वो $0.8 पे हुए थे। 0.8 से $2.5 की रेंज है आज सागा की। रीफ कंटिन्यू बढ़ रहा है, केडीए चल रहा है, ऑर्डर के प्राइस 23% है, पार्सल 23% है, और सी ऑलरेडी हम अपने प्रीमियम में डिस्कस कर चुके हैं 23% के साथ, ये भी ऊपर चल रहा है। तो बुल रन की जो घोषणा है वो फेड ने भी कर दिया। मतलब अब सारी चीज़ें क्या एक तरह से इशारा कर रही हैं कि बिटकॉइन का अब हैवी बुल रन हम देख पाएंगे।
अक्टूबर मंथ भी आ रहा है, सारी चीज़ें, सारे इंडिकेशन, सारे सिग्नल आपके सामने, अच्छी न्यूज़, सेंटीमेंट, चार्ट्स। अब कोई ऐसा माहौल नहीं है मार्केट में, कोई ऐसा सेंटीमेंट नहीं है कि मार्केट और नीचे आए या बिटकॉइन और करेक्शन दिखाए। 5-6 महीने हो गए ड्रामा चलते। तो आप देखो ये भी कितना बड़ा इंडिकेशन है, बिटकॉइन ऑन अ बुल रन। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फेडरल रिजर्व का जो रेट कट हमको देखने को मिला है वो 50 बेसिस पॉइंट का है, और ये फर्स्ट कट है इन ओवर 4 ईयर्स। 4 साल के अंदर ये पहला एक बड़ा कट देखने को मिला है 4 साल के बाद, ठीक है। तो बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि एक बड़ा और हैवी बुल रन अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। एयर ड्रॉप्स का सीज़न चल रहा है, एयर ड्रॉप्स आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मिलता है तो ज़रूर लीजिए। और सबसे ज़रूरी, इनमें खोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का एक परफेक्ट टाइम अब आ रहा है। अगर आप मार्केट पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप रिच मिलियनेयर, करोड़पति बन सकते हो। मार्केट आपको फिर भी बना सकता है, लेकिन ये एयर ड्रॉप्स आपको करोड़पति नहीं बना सकते। बस एयर ड्रॉप मिल रहा है तो वो आप ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमको मिलियनेयर बनाएंगे, क्योंकि ना तो एयर ड्रॉप्स मिलियनेयर बना सकते हैं, ना उनकी इतना पोटेंशियल है उनके अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर एयर ड्रॉप्स ही करोड़पति बनाने लग गए तो कोई क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, है ना। तो बात को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ब्लम का जो एयर ड्रॉप है वो बिटगेट यहाँ पे कुछ अनाउंस कर रहा है। तो रेडी फॉर द ब्लम एयर ड्रॉप और गेट योर फ्री टोकन एंड एक्सेस रिवॉर्ड अर्ली विद आवर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। तो अगर आप प्लम की यूज़र हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक है। बेबी डॉज कॉइन का एक ट्वीट, एक रिप्लाई किसको, जिमिनी को। जिमिनी कैन नॉट फाइंड बेबी डॉज कॉइन ऑन जिमिनी। तो बेबी डॉज कॉइन चाहता है कि जिमिनी के ऊपर बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग और हो सकती है, जिस तरह का पोस्ट, जिस तरह का रिप्लाई है, क्योंकि हर एक्सचेंज अब लिस्ट कर रही है बेबी डॉज कॉइन को। तो जिमिनी ने एक कॉइन की लिस्टिंग तो किया है, अभी बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग तो नहीं की, लेकिन विफ जरूर आ चुका है। डॉज विफ हैट इज नाउ अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन जिमिनी। डॉज विफ हैट की एक नई लिस्टिंग होती है जिमिनी की। बाइनेंस ने लिस्ट किया था टर्बो को, नायरो को और बेबी डॉज कॉइन को। ये भी ऑफिशियल की अगर बात करें, एक नई लिस्टिंग टर्बो की, ये भी ऑफिशियल के ऊपर होती है ना। और न्यू लिस्टिंग टर्बो, तो टर्बो की भी लिस्टिंग्स हो रही हैं बैक टू बैक। जैसे ही बाइनेंस ने अनाउंस किया वैसे ही बाकी एक्सचेंजेस भी लिस्ट कर रही हैं। टोको क्रिप्टो ने बेबी डॉज कॉइन को भी लिस्ट किया था, और साथ के साथ टोको क्रिप्टो ने टर्बो को भी लिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। तो टर्बो की भी लिस्टिंग हो गई टोको क्रिप्टो के ऊपर। तो बिल्कुल कूकॉइन ने भी यहाँ पे देरी नहीं की और टर्बो को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया। जी हाँ, टर्बो इज़ नाउ लिस्टेड ऑन कूकॉइन। कूकॉइन ने भी यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे टर्बो को लिस्ट कर दिया। सोलाना अपने 2 स्मार्टफोन अब तक लॉन्च कर चुका है, सोलाना सागा की अगर हम बात करें। और अब रिसेंटली आज एक इवेंट चल रहा है सिंगापुर में, टोकन 2049 कल से शुरू हुआ है, और इसी इवेंट में अनाउंस किया है सोलाना मोबाइल अनाउंसेस सीकर। सोलाना सीकर को अनाउंस किया गया है, टोकन 2049। इट्स अपग्रेडेड क्रिप्टो फोन। ये क्या है, अपग्रेडेड क्रिप्टो फ़ोन है, और ये भी लॉन्च किया जाएगा 2025 में विद इनहेंस फीचर एंड अ बिल्ट इन क्रिप्टो वॉलेट। तो क्रिप्टो, आप तरह से एक क्रिप्टो फ़ोन भी इसको बोल सकते हो, और ये 2025 में आएगा। सोलाना का थर्ड स्मार्टफोन, थर्ड क्रिप्टो फ़ोन, ठीक है। इसकी अनाउंसमेंट कर दी है सोलाना ने। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू कैन 50x सून एज K9 मैनेट लॉन्च। K9 फाइनेंस एक शिबा इनू का पार्टनर है, ठीक है, और K9 का मैनेट लॉन्च होने वाला है, ठीक है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे मार्केट में कुछ लोग कहते हैं ना, किसी भी अपडेट को लेके सेंटीमेंट उनके अच्छे बुलिश होते हैं। तो शिबा इनू का प्राइस 50x हिट कर सकता है अगर K9 का मैनेट लॉन्च होता है। प्राइस में नो डाउट शिबा इनू कुड सी अ ब्रेकआउट वेरी सून। ब्रेकआउट तो दिख रहा है चार्ट्स के अंदर, प्राइस तो बढ़ सकता है, लेकिन क्या K9 मैनेट लॉन्च का, K9 का कुछ इम्पैक्ट शिबा इनू के प्राइस पे सच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये टाइम बताएगा। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट इन द शिप इकोसिस्टम आर ग्रोइंग द बुलिश सेंटीमेंट मार्केट के भी अब बुलिश है, रास्ता साफ है। तो शिबा इनू भी डेफिनेटली, अक्टूबर का मंथ वैसे ही शिबा इनू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 अक्टूबर में ही शिबा इनू ने अपने
हाई लगा रखे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इस बार अक्टूबर में हो सकता है शिबा इनू वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट करके दिखा, और इस बार का अक्टूबर शिबा इनू के लिए नए ऑल टाइम हाई वाला हो। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।